Hello friends, welcome here with this new fresh topic of power of given number. Here we are defining how to perform power of given number through recursion using various methods. So let's start with method 1. So power of m comma n means m power n means m raised to the power n. So जैसे अगर हमें m पावर n निकालना होता है तो हम क्या करते हैं m को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा m पावर n आ जाता है। इसको हम एक तरह से और कर सकते हैं कि m को n-1 टाइम्स हम रिपीट कर दें और मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद में जो एक एक्स्ट्रा m बचा उसको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पावर फंक्शन में मैंने m पास किया है और इसका जो पावर निकालना है n-1 टाइम्स तक निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक नंबर m का n-1 टाइम्स उसका पावर निकाल दो और जो भी आंसर आए उसमें m का मल्टीप्लाई कर दो। सो इस फंडामेंटल को लेकर के हम पावर ऑफ m कॉमा n डिफाइन कर रहे होंगे। अब एक चीज और, जैसे किसी भी नंबर का पावर 0 हो सो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। सो फॉर n इक्वल 0 आंसर विल बी 1 एंड फॉर n ग्रेटर देन 0 आंसर विल बी पावर of m till n-1 into m. So let's start. So हम इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं so इस प्रोग्राम के मेन पार्ट में मैंने printf कर दिया है परसेंटेज u। परसेंटेज u का मतलब होता है कि ऐसे नंबर लो जिसमें नेगेटिव पार्ट ना हो, और मैंने इस नंबर को डिफाइन कर दिया है पावर फंक्शन की हेल्प से, जिसमें मैं 2,5 का पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने पावर फंक्शन को कॉल किया है 2,5। सो यहाँ पे हमारा एक m और एक n डिफाइन हो जाएगा 2,5 का, मीन्स m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 5। सो हमारे स्टैक में m इक्वल 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा, देन n इक्वल 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। सो हम जैसे यहाँ पे देख रहे होते हैं n इक्वल 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे पुश कर दें अगर हम, सो इसके साथ फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के अंदर आने पे कंडीशन चेक होगा 5 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने का मतलब हुआ कि पावर फंक्शन को फिर से m की वैल्यू 2 और n-1 मीन्स 5-1 यानी कि 4 के साथ में कॉलिंग कर रहा होगा। सो पहले 5,2 से जो हमारा फंक्शन कॉल हुआ था उसके अंदर मैंने 2,4 के साथ में फंक्शन कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और जो m का मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि फंक्शन को कॉल करने के बाद में मल्टीप्लाई हुआ है, सो ये हमारा रिटर्निंग टाइम पे मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट में। ओके, सो m,4 के साथ में जब कॉलिंग होगा तो यहाँ पे फिर से m की वैल्यू 2 आ जाएगी और n की जो वैल्यू होगी वो हमारी 4 हो जाएगी। सो m,2 एंड n,4 हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स में पुश हो जाएंगे, और जो प्रीवियस वाला m का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो हमारे स्टैक से पॉप हो जाएगा। सो हम यहाँ पे m का ना दिखा करके सिर्फ n का दिखा करके और पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो n इक्वल 4 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो हमारे स्टैक में पुश हो रहा हो। सो अब n इक्वल 4 हो गया, सो n इक्वल 0 यानी कि 4 इक्वल 0, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक होने के बाद में फॉल्स हो गया। सो एल्स पार्ट में आया, एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने फिर से रिटर्न करना चाहा। रिटर्न करने के लिए फिर से इसने पावर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करी है। अब पावर फंक्शन कॉल किससे होगा, m यानी कि 2 के साथ में और n-1 यानी 3 के साथ में। सो यहाँ पे पावर फंक्शन 2,3 के साथ में कॉल हुआ, जो m का मल्टीप्लाई है वो रिटर्निंग टाइम पे होगा। सो फिर से हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में m की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी n-1 यानी कि 3 हो जाएगी। सो यहाँ पे n इक्वल 3 हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आ जाएगा। सो अब फिर से जो हमारा फंक्शन होगा वो 2,3 को कॉल कर रहा होगा। 2,3 को कॉल करने का मतलब हो गया कि अब n की वैल्यू 3 है। सो यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ 3 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। सो एल्स पार्ट में इसने रिटर्न करना चाहा। रिटर्न करने के लिए इसने पावर फंक्शन की हेल्प ली। पावर फंक्शन में इसने फिर से 2 और 2 को कॉल कर दिया। सो यहाँ पे m की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी और n की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी। सो अब फिर से हमारे स्टैक में m और n
दोनों ही पुश हो रहे होंगे और जो पिछला वाला m था वो निकल जाएगा। सो यहाँ पे n की वैल्यू को हम यहाँ पे पुश कर रहे होंगे। सो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल टू का हमारा पुश हो चुका है। सो अब कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक हुआ n इक्वल इक्वल 0 यानी 2 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया, एल्स पार्ट में आया, एल्स पार्ट में आने के बाद में रिटर्न करना चाहा। रिटर्न करने के लिए इसने फिर से पावर फंक्शन की हेल्प ली और यहाँ पे 2 2 माइनस 1 यानी कि 1 यानी 2 1 को पास कर दिया है और जो m होगा m हमारा रिटर्निंग टाइम पे मल्टीप्लाई होगा। सो फंक्शन में हमारे m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 हो जाएगी और जो पिछला वाला m था वो हमारा पॉप आउट हो जाएगा। सो फिर से m की 2 और n की वैल्यू 1 हमारे स्टैक में पुश हो रहे होंगे। सो हमने यहाँ पे n इक्वल 1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड अपने स्टैक में पुश करा दिया है। देन आफ्टर अब पावर फंक्शन कॉल होगा 2 1 के साथ में। तो यहाँ पे n की वैल्यू फिर से चेक हुई, अगर 1 0 0 1 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स हो गया। सो एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने रिटर्न करना चाहा। रिटर्न करने के लिए फिर से इसने पावर फंक्शन की हेल्प ली और यहाँ पे 2 1 माइनस 1 मीन्स 2 0 के साथ में कॉलिंग करना चाहा। अब यहाँ पर कॉलिंग करते टाइम में जो हमारे n की वैल्यू हो जाएगी फिर से 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हुआ। पुश होने के बाद में इसने कंडीशन चेक की, n इक्वल इक्वल 0 कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसने रिटर्न कर दिया 1 मीन्स यहाँ से 2 0 से रिटर्न हो गया 1। सो पावर फंक्शन पहले 2 5 से कॉल हुआ, देन 2 4, देन 2 3, देन 2 2, देन 2 1, देन 2 0 और 2 0 से जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो 1 रिटर्न हुई है। अब 1 हमारे 2 0 पे चला जाएगा। सो 0 का जो वर्क है वो हमारा ओवर हो चुका है। सो हमारा n इक्वल 0 हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड से अब पॉप आउट हो जाएगा, मीन्स बाहर निकल जाएगा। सो n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो चुका होगा। देन आफ्टर ये अपने पेरेंट को 1 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करके और जो रिजल्ट आएगा मीन्स 2 वो देगा। सो यहाँ पे पावर 2 1 के पास में 1 इंटू 2 यानी 2 आ चुका है। सो इसका फंक्शन खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। सो n इक्वल 1 वाला जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो रहा होगा। देन आफ्टर जो यहाँ पे रिजल्ट आया था मीन्स 2 आया था। सो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो अपने पेरेंट को देगा। सो यहाँ पे आंसर था 2 इंटू 2 यानी कि 4 और 4 ही अपने पेरेंट को वापस से रिटर्न कर रहा होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे 2 2 की वैल्यू आ चुकी है 4। इट मीन्स कि जो हमारे 2 2 यानी एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो 2 का काम था वो हमारा अब ओवर हो रहा होगा। सो यहाँ पे n इक्वल 2 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से पॉप आउट हो रहा होगा। देन 4 में 2 का मल्टीप्लाई करके मीन्स जो रिजल्ट आया यानी कि 8 वो अपने पेरेंट को पास कर देगा। सो पावर 2 3 में हमारे पास 8 आ चुका है। 8 आने का मतलब ये हुआ कि जो 2 3 का जो काम था इसका काम क्या था कि इसको कॉल करना एंड जो वैल्यू आए उसको अपने पास रख लेना। सो ये वाला काम हमारा खत्म हो चुका है। सो 2 3 का जो वर्क था वो ओवर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो n इक्वल 3 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से अब वो पॉप आउट हो रहा होगा। सो यहाँ से n इक्वल 3 हमारा पॉप आउट हो चुका है। देन आफ्टर जो यहाँ तक रिजल्ट आया मीन्स 8 उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और ये फर्दर जो रिजल्ट आएगा वो अपने पेरेंट को पास करेगा। सो यहाँ पे 8 इंटू 2 मीन्स 16 जो रिजल्ट आया है वो 2 4 को पास कर दिया है। अब 2 4 के पास रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी 2 4 का वर्क था 2 4 का वर्क था कि अपने चाइल्ड्स को डायरेक्शन देगा और उनसे जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास रख लेगा। अब इसका काम खत्म हो चुका है। 2 4 से जो n इक्वल 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे पास अब वो पॉप आउट हो चुका होगा। सिमिलरली जो यहाँ तक रिजल्ट आया मीन्स 16, अब 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा मीन्स 32। अब 32 अपने पेरेंट को पास करेगा यानी कि पावर फंक्शन 2 5 में हमारे पास 32 आ चुका है। 32 आने का मतलब ये हुआ कि अब 2 5 का जितना कुछ भी वर्क था वो अब ओवर हो चुका है। सो 2 5 से जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा 5 था वो हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो चुका होगा। सो अब जो हमारा स्टैक है स्टैक हमारा अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। सो जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा सो हम ये बोल देंगे कि अब ये हमारे मेन पार्ट में आ चुका है। सो मेन पार्ट में आएगा
सो यहाँ पे पावर फंक्शन से जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न हुई, जो कि रिटर्न हुई 32 को ये प्रिंट कर देगा और जो हमारा आंसर है वो 32 आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे टाइम को देख रहे होते हैं, सो मैंने 5 के लिए देखा तो 5 के लिए फर्स्ट कॉलिंग, सेकंड कॉलिंग, थर्ड कॉलिंग, फोर्थ कॉलिंग, फिफ्थ कॉलिंग, सिक्स्थ कॉलिंग, यानी कि 6 बार पूरे के पूरे कॉल हुआ है n इक्वल 5 के लिए। मीन्स n के लिए n बार कॉल होना चाहिए। सो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो हमारा ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्पेस की बात कर रहे होते हैं, सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने हैं n इक्वल 5 के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि n के लिए यहाँ पे n+1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बन रहे होंगे। तो जो हमारा स्पेस है वो भी हमारा ऑर्डर ऑफ n का ही चल रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और देख रहे होंगे, वो कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे टोटल 1 2 3 4 एंड 5 बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे n इक्वल 100 ले रहे हैं, सो यहाँ पे 100 बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रोसेस को कम करने के लिए, मीन्स मल्टीप्लिकेशंस को कम करने का एक मेथड देख रहे होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट मेथड 1, n डिफाइन कर रहे होंगे। अब एक चीज और, जैसे किसी भी नंबर का पावर 0 हो, सो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। सो फॉर n इक्वल 0 आंसर विल बी 1, एंड फॉर n ग्रेटर देन 0 आंसर विल बी पावर ऑफ m till n-1 into m। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं, सो इस प्रोग्राम के मेन पार्ट में मैंने प्रिंटफ कर दिया है %u। %u का मतलब होता है कि ऐसे नंबर लो जिसमें नेगेटिव पार्ट ना हो, और मैंने इस नंबर को डिफाइन कर दिया है पावर फंक्शन की हेल्प से, जिसमें मैं 2,5 का पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने पावर फंक्शन को कॉल किया है 2,5। सो यहाँ पे हमारा एक m और एक n डिफाइन हो जाएगा 2,5 का। मीन्स m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 5। सो हमारे स्टैक में m इक्वल 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा, देन n इक्वल 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। सो हम जैसे यहाँ पे देख रहे होते हैं, n इक्वल 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे पुश कर दें अगर हम, सो इसके साथ फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के अंदर आने पे कंडीशन चेक होगा। 5 इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स हो गया, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने का मतलब हुआ कि पावर फंक्शन को फिर से m की वैल्यू 2 और n-1 मीन्स 5-1 यानी कि 4 के साथ में कॉलिंग कर रहा होगा। सो पहले 5,2 से जो हमारा फंक्शन कॉल हुआ था उसके अंदर मैंने 2,4 के साथ में फंक्शन कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और जो m का मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने के बाद में मल्टीप्लाई हुआ है, सो ये हमारा रिटर्निंग टाइम पे मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट पे। ओके, सो m,4 के साथ में जब कॉलिंग होगा तो यहाँ पे फिर से m की वैल्यू 2 आ जाएगी और n की जो वैल्यू होगी वो हमारी 4 हो जाएगी। सो m,2 एंड n,4 हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स में पुश हो जाएंगे, और जो प्रीवियस वाला m का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो हमारे स्टैक से पॉप हो जाएगा। सो हम यहाँ पे m का ना दिखा करके सिर्फ n का दिखा करके और पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो n इक्वल 4 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो हमारे स्टैक में पुश हो रहा हो। सो अब n इक्वल 4 हो गया, सो n इक्वल 0 यानी कि 4 इक्वल 0, कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन चेक होने के बाद में फॉल्स हो गया, सो एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने फिर से रिटर्न करना चाहा। रिटर्न करने के लिए फिर से इसने पावर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करी है। अब पावर फंक्शन कॉल किससे होगा? m यानी कि 2 के साथ में और n-1 यानी 3 के साथ में। सो यहाँ पे पावर फंक्शन 2,3 के साथ में कॉल हुआ, जो m का मल्टीप्लाई है वो रिटर्निंग टाइम पे होगा। सो फिर से हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में m की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी n-1 यानी कि 3 हो जाएगी। सो यहाँ पे n इक्वल 3 हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आ जाएगा। सो अब फिर से जो हमारा फंक्शन होगा वो 2,3 को कॉल कर रहा होगा। 2,3 को कॉल करने का मतलब हो गया कि अब n की वैल्यू 3 है,
सो यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ 3 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। सो एल्स पार्ट में इसने रिटर्न करना चाहा। रिटर्न करने के लिए इसने पावर फंक्शन की हेल्प ली। पावर फंक्शन में इसने फिर से 2 कॉमा और 2 को कॉल कर दिया। सो यहाँ पे m की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी और n की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी। सो ये अब फिर से हमारे स्टैक में m और n दोनों ही पुश हो रहे होंगे और जो पिछला वाला m था वो निकल जाएगा। सो यहाँ पे n की वैल्यू को हम यहाँ पे पुश कर रहे होंगे। सो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 2 का हमारा पुश हो चुका है। सो अब कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक हुआ n इक्वल इक्वल 0 यानी 2 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आने के बाद में रिटर्न करना चाहा। रिटर्न करने के लिए इसने फिर से पावर फंक्शन की हेल्प ली और यहाँ पे 2 कॉमा 2 माइनस 1 यानी कि 1 यानी 2 कॉमा 1 को पास कर दिया है और जो m होगा m हमारा रिटर्निंग टाइम पे मल्टीप्लाई होगा। सो फंक्शन में हमारे m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 हो जाएगी और जो पिछला वाला m था वो हमारा पॉप आउट हो जाएगा। सो अब फिर से m की 2 और n की वैल्यू 1 हमारे स्टैक में पुश हो रहे होंगे। सो हमने यहाँ पे n इक्वल 1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड अपने स्टैक में पुश करा दिया है। देन आफ्टर अब पावर फंक्शन कॉल होगा 2 कॉमा 1 के साथ में। तो यहाँ पे n की वैल्यू फिर से चेक हुई। अगर 1 0 0 1 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। सो एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने रिटर्न करना चाहा। रिटर्न करने के लिए फिर से इसने पावर फंक्शन की हेल्प ली और यहाँ पे 2 कॉमा 1 माइनस 1 मीन्स 2 कॉमा 0 के साथ में कॉलिंग करना चाहा। अब यहाँ पर कॉलिंग करते टाइम में जो हमारे n की वैल्यू हो जाएगी फिर से 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हुआ। पुश होने के बाद में इसने कंडीशन चेक की, n इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसने रिटर्न कर दिया 1 मीन्स यहाँ से 2 कॉमा 0 से रिटर्न हो गया 1। सो पावर फंक्शन पहले 2 कॉमा 5 से कॉल हुआ, देन 2 कॉमा 4, देन 2 कॉमा 3, देन 2 कॉमा 2, देन 2 कॉमा 1, देन 2 कॉमा 0 और 2 कॉमा 0 से जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो 1 रिटर्न हुई है। अब 1 हमारे 2 कॉमा 0 पे चला जाएगा। सो 0 का जो वर्क है वो हमारा ओवर हो चुका है। सो हमारा n इक्वल 0 हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड से अब पॉप आउट हो जाएगा मीन्स बाहर निकल जाएगा। सो n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो चुका होगा। देन आफ्टर ये अपने पेरेंट को 1 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करके और जो रिजल्ट आएगा मीन्स 2 वो देगा। सो यहाँ पे पावर 2 कॉमा 1 के पास में 1 इंटू 2 यानी 2 आ चुका है। सो इसका फंक्शन खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। सो n इक्वल 1 वाला जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो रहा होगा। देन आफ्टर जो यहाँ पे रिजल्ट आया था मीन्स 2 आया था। सो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो अपने पेरेंट को देगा। सो यहाँ पे आंसर था 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब 4 ही अपने पेरेंट को वापस से रिटर्न कर रहा होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे 2 कॉमा 2 की वैल्यू आ चुकी है 4। इट मीन्स कि जो हमारे 2 कॉमा 2 यानी एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो 2 का काम था वो हमारा अब ओवर हो रहा होगा। सो यहाँ पे n इक्वल 2 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से पॉप आउट हो रहा होगा। देन 4 में 2 का मल्टीप्लाई करके मीन्स जो रिजल्ट आया यानी कि 8 वो अपने पेरेंट को पास कर देगा। सो पावर 2,3 में हमारे पास 8 आ चुका है। 8 आने का मतलब ये हुआ कि जो 2,3 का जो काम था इसका काम क्या था कि इसको कॉल करना एंड जो वैल्यू आए उसको अपने पास रख लेना। सो ये वाला काम हमारा खत्म हो चुका है। सो 2,3 का जो वर्क था वो ओवर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो n इक्वल 3 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से अब वो पॉप आउट हो रहा होगा। सो यहाँ से n इक्वल 3 हमारा पॉप आउट हो चुका है। देन आफ्टर जो यहाँ तक रिजल्ट आया मीन्स 8 उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और ये फर्दर जो रिजल्ट आएगा वो अपने पेरेंट को पास करेगा। सो यहाँ पे 8 इंटू 2 मीन्स 16 जो रिजल्ट आया है वो 2,4 को पास कर दिया है। अब 2,4 के पास रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी 2,4 का वर्क था 2,4 का वर्क था कि अपने चाइल्ड्स को डायरेक्शन देगा और उनसे जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास रख लेगा। अब इसका काम खत्म हो चुका है। 2,4 से जो n इक्वल 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे पास अब वो पॉप आउट हो चुका होगा। सिमिलरली जो यहाँ तक रिजल्ट आया मीन्स 16। अब 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा मीन्स 32। अब 32 अपने पेरेंट को पास करेगा यानी कि पावर फंक्शन 2,5 में हमारे पास 32 आ चुका है। 32 आने का मतलब ये हुआ कि अब 2,5 का जितना कुछ भी वर्क था वो अब ओवर हो चुका है। सो 2,5 से
जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा 5 था वो हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो चुका होगा। सो अब जो हमारा स्टैक है, स्टैक हमारा अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। सो जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा सो हम ये बोल देंगे कि अब ये हमारे मेन पार्ट में आ चुका है। सो मेन पार्ट में आएगा। सो यहाँ पे पावर फंक्शन से जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न हुई, जो कि रिटर्न हुई 32 को ये प्रिंट कर देगा और जो हमारा आंसर है वो 32 आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे टाइम को देख रहे होते हैं, सो मैंने 5 के लिए देखा तो 5 के लिए फर्स्ट कॉलिंग, सेकंड कॉलिंग, थर्ड कॉलिंग, फोर्थ कॉलिंग, फिफ्थ कॉलिंग, सिक्स्थ कॉलिंग, यानी कि 6 बार पूरे के पूरे कॉल हुआ है n = 5 के लिए। मीन्स n के लिए n बार कॉल होना चाहिए। सो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो हमारा ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्पेस की बात कर रहे होते हैं, सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने हैं n = 5 के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि n के लिए यहाँ पे n+1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बन रहे होंगे। तो जो हमारा स्पेस है वो भी हमारा ऑर्डर ऑफ n का ही चल रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और देख रहे होंगे वो कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे टोटल 1 2 3 4 एंड 5 बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे n = 100 ले ले रहे हैं, सो यहाँ पे 100 बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रोसेस को कम करने के लिए, मीन्स मल्टीप्लिकेशंस को कम करने का एक मेथड देख रहे होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट मेथड 1।